युद्ध के 100वें दिन यूक्रेन का बहुत बड़ा कबूलनामा सामने आया है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने माना है कि उनके देश के 20% हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है। पूर्वी यूक्रेन में छिड़ी भयानक जंग के बीच ये बयान बहुत अहम है, क्योंकि डॉनबास भी अब यूक्रेन के हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। और रूस की सेना वहां ऐसी ताकत के साथ लड़ रही है कि यूक्रेन की फौज के लिए अब डॉनबास में उसका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन लग रहा है। नेटो के महासचिव ने भी वही बात कहकर अमेरिका से लेकर यूरोप तक को टेंशन दे दी, जो कि यूक्रेन और कई रक्षा विशेषज्ञ कुछ वक्त से कह रहे हैं। नेटो के चीफ ने भी माना कि यूक्रेन की जंग अभी लंबी चलेगी। लेकिन इसके साथ ही नेटो महासचिव येंस स्टोल्टनबर्ग ने एक बार फिर दोहराया कि नेटो रूस से सीधी लड़ाई नहीं चाहता। नेटो महासचिव येंस स्टोल्टनबर्ग ने यूक्रेन का साथ दे रहे देशों को आगाह किया और कहा कि हमें लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। वहीं पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस को ताकत दिखाने के लिए नॉर्वे में नेटो ने बड़ा सैन्य अभ्यास किया। इस मिलिट्री ड्रिल में नेटो के दूसरे देशों के साथ रूस के पड़ोसी देश फिनलैंड और स्वीडन ने भी हिस्सा लिया, जबकि ये दोनों देश नेटो के सदस्य नहीं हैं। लेकिन इसके बाद भी इस सैन्य अभ्यास में स्वीडन और फिनलैंड भी शामिल हुए। हालांकि पिछले महीने ही दोनों नेटो का सदस्य बनने के लिए आवेदन कर चुके हैं, जिसका रूस लगातार विरोध करता रहा। असल में पुतिन के विरोध की वजह यह है कि स्वीडन और फिनलैंड दोनों ही रूस के पड़ोसी देश हैं और दोनों के साथ वो एक लंबी सीमा साझा करता है। और अगर ये दोनों देश नेटो में शामिल हो गए तो इस सैन्य संगठन की सेना रूस के दरवाजे तक पहुंच जाएगी, जो पुतिन को मंजूर नहीं है। उधर यूक्रेन में भयंकर जंग के बीच दावा किया गया कि अमेरिका रूस को जैविक हथियारों के चक्रव्यूह में फंसाना चाहता है। जंग शुरू होने के पहले महीने में ही रूस अमेरिका पर ऐसे आरोप लगा चुका है। रूस ने दावा किया था कि अमेरिका यूक्रेन में जैविक हथियार बनाने के लिए फंड भेज रहा है और उसकी कोशिश है कि वो रूस को बंदूक और बम जैसे हथियारों से नहीं, बल्कि बैक्टीरिया और वायरस जैसे जैविक हथियारों से हराए, जिसके बाद अमेरिका ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। लेकिन युद्ध शुरू होने के 3 महीने बाद रूस ने फिर से वही बात की। इस बार तो उसका डर दुगना हो चुका है, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि हथियारों से लड़े तो वो जीत जाएंगे, लेकिन जैविक हथियारों से जीतना करीब करीब नामुमकिन है। रूस में इस मामले पर बैठक भी हुई, क्योंकि वहां के वैज्ञानिकों का दावा है कि अमेरिका रूस के चारों तरफ प्रयोगशालाओं की बेल्ट बना रहा है और इसके लिए वो यूरोप के देशों का इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें यूक्रेन भी शामिल है, जहां की राजधानी कीव में उसका जैविक हथियार बनाने का मुख्य कार्यक्रम चल रहा है। रूस का मानना है कि कीव वो जगह है जहां से अमेरिका रूस को जैविक हथियारों के शिकंजे में फंसाने की प्लानिंग कर रहा है। वैसे अमेरिका और यूक्रेन के बीच जैविक हथियारों को फैलने से रोकने के लिए समझौता हुआ था और दोनों देशों ने 2005 में कसम खाई थी कि वो न तो जैविक हथियार बनाएंगे और न ही बनाने वालों को बख्शेंगे। लेकिन रूस को लग रहा है कि अमेरिका और यूक्रेन हाथी की तरह हैं, जिनके दिखाने के दांत और खाने के दांत और हैं, यानी कि दोनों कहते कुछ हैं और करते कुछ। रूस के वैज्ञानिक दो टूक बोल रहे हैं कि रूस को जैविक हथियार के जाल में फंसाने के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो они не просто занимались подготовкой, но и Украина использовала такого рода. उसका आरोप है कि अमेरिका झूठ बोलकर दुनिया को गुमराह कर रहा है। रूस ने दावा किया कि अमेरिका ने जो साजिश रची है उसे पकड़ पाना मुश्किल है, क्योंकि वो जैविक हथियार इस तरह से चलाएगा कि लगेगा कि प्राकृतिक महामारी आई। मतलब दुनिया को यह महसूस होगा कि लोग मौसम बदलने से बीमार पड़ रहे हैं। रूस ने आरोप लगाया कि अमेरिका रूस में बायो टेररिज्म फैलाने वाला है और इस काम में 1998 के बाद से कीव की कई एजेंसियां जुटी हुई हैं, जो वहां नाम बदल कर काम करती हैं। ये एजेंसियां रूस और यूक्रेन के लोगों के काफी हद तक एक जैसे होने का फायदा उठाने की प्लानिंग कर रही हैं और कीव की प्रयोगशालाओं में एंथ्रैक्स और क्राइमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर फैलाने वाले बैक्टीरिया और वायरस के बारे में स्टडी कर रही। रूस ने दलील दी कि अमेरिका की एजेंसी के नाम में ही बहुत कुछ छिपा है। उसे लगता है नाम की वजह से उसके काम का अंदाजा लग जाता है और इसी वजह से अमेरिका ने उसका नाम बदलकर द यूएस आर्मी इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल रिसर्च ऑन इन्फेक्शियस डिजीजेज रख दिया। लेकिन रूस ने साफ साफ बोल दिया कि अमेरिका ने केवल अपनी संस्था का नाम बदला, काम नहीं। अपनी बात साबित करने के लिए उसने आंकड़े भी दिए और दावा किया कि अमेरिका ने खार्किव, लीव, ओडेसा और कीव से 4000 लोगों का सैंपल लिया है, जिन पर वो हैंटावायरस का प्रयोग करेगा। रूस के मुताबिक इन शहरों से 400 और लोगों के सैंपल भी लिए गए, जिन पर क्राइमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर के वायरस का टेस्ट होगा। रूस इससे पहले भी अमेरिका पर यूक्रेन में जैविक हथियार तैयार करने वाली लैब को आर्थिक मदद देने का आरोप लगा चुका है। अब की बार रूस पूरी तैयारी से सामने आया है। इस बार उसका डर भी बढ़ा है, क्योंकि यूक्रेन समेत यूरोप के ज्यादातर देशों के साथ उसका 36 का आंकड़ा है।
और अमेरिका उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठा सकता है। वो यूक्रेन और रूस की सीमा से लगने वाले उसके दुश्मन देशों में जैविक हथियार बनाकर रूस को थोड़े समय में ही चित कर सकता है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस फैलने के बाद अमेरिका पहला देश था जिसने चीन पर उंगली उठाई थी, क्योंकि चीन पर आरोप लगा था कि उसने अपनी वुहान लैब में ऐसा वायरस बनाया जिसने दुनिया भर में मौत का तांडव किया। ऐसे में रूस ने अमेरिका पर सवाल उठाकर उसका दांव पलटने की कोशिश की, क्योंकि अगर इस बात पर मोहर लग गई कि बाइडेन पुतिन के देश में बैक्टीरिया और वायरस से हमला करेंगे तो उनकी खूब थू-थू होगी। यूक्रेन की जंग के 100 दिन पूरे होने पर अमेरिका ने पुतिन पर करारा वार किया और उनके एक बेहद करीबी शख्स पर प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका इससे पहले भी पुतिन के कई खास लोगों पर सैंक्शन लगा चुका है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका ने पुतिन के मनी मैनेजर बताए जाने वाले अरबपति सिर्गेई रादुगिन को भी निशाने पर ले लिया और उन पर प्रतिबंध लगा दिए। सिर्गेई रादुगिन रूस के वो बिजनेसमैन हैं जिन्हें पुतिन का बेहद करीबी दोस्त बताया जाता है। कहते हैं रूस के बाहर पुतिन की जितनी भी संपत्ति है उसकी देखरेख रादुगिन ही करते हैं, और तो और उन्हें पुतिन की एक बेटी का गॉडफादर भी बताया जाता है। अपने नए प्रतिबंधों के जरिए अमेरिका ने 2 लग्जरी यॉट और 2 प्राइवेट जेट भी लपेटे में ले लिए। यूक्रेन में जंग के बीच अमेरिका का अगली पीढ़ी का सीक्रेट फाइटर जेट करीब करीब तैयार हो चुका है। यह दावा एक रिपोर्ट में किया गया। खबर है कि अमेरिका अपने सीक्रेट हथियार को ऐसे बना रहा है कि किसी को भनक तक न लगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि अमेरिका का सीक्रेट फाइटर जेट जब तैयार होगा तो वो दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट होगा। मतलब ये कि अमेरिका आसमान में एक ऐसा लड़ाकू विमान उड़ाने की प्लानिंग कर रहा है जिसे देखकर दुश्मन दांतों तले उंगली दबा ले। कुछ दिन पहले ही अमेरिका के एक बड़े अधिकारी ने दावा किया कि सीक्रेट फाइटर जेट का काम तीसरे दौर में है, जो बहुत गंभीर है और इसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरती जा सकती। मतलब ये कि अगर ये स्टेज सफल रही तो अगले कुछ सालों में दुनिया अमेरिका के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान को देखेगी। अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस कार्यक्रम से जुड़ी सीमित जानकारी ही दुनिया के पास है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि दुश्मन को उसके इस ताकतवर हथियार की भनक लगे, क्योंकि चीन की नजर उसके हर सुरक्षा कार्यक्रम पर है और ये जानने के लिए बेताब रहता है कि अमेरिका अपने सुरक्षा क्षेत्र में क्या नया करने वाला है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका ने अपने नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस कार्यक्रम पर पानी की तरह पैसा बहाया है, क्योंकि वो चाहता है कि 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान उसके 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर की जगह ले। कहा जा रहा है कि अमेरिका अपना ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट प्रोग्राम चला रहा है। उधर रूस के कुछ सैनिकों का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो बदइंतजामी के लिए पुतिन पर अपनी भड़ास निकालते दिखाई दिए। इससे पहले यूक्रेन कई बार रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर यह आरोप लगा चुका है कि वो सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए 30,000 से ज्यादा सैनिकों को मरने के लिए भेज चुके हैं और लगातार उन्हें मौत के कुएं में धकेल भी रहे हैं। ऐसे में रूसी सैनिकों का जो वीडियो सामने आया उसमें वो पुतिन से नाराज दिखे। उसमें एक सैनिक आगे खड़े होकर अपनी समस्याओं को गिनवाता नजर आया और बाकी सैनिक उसके पीछे खड़े रहे। रूसी सैनिकों को पुतिन से शिकायत है कि उन्होंने उन लोगों को जंग के मैदान में भेज दिया, लेकिन उनके पास वहां खाने पीने की चीजें और दुश्मन से सामना करने के लिए हथियार नहीं है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के 500 से ज्यादा सैनिकों ने हालात से डरकर जंग लड़ने से इनकार कर दिया और अपने इस दावे को साबित करने के लिए उसकी तरफ से 2 तस्वीरें भी जारी की गई। जो कहा जा रहा है कि रूस के 2 फौजियों के बीच व्हाट्सएप पर बातचीत की लीक तस्वीरें हैं। उन्हीं के जरिए यह दावा किया गया कि रूस के उन दोनों सैनिकों के बीच जंग छोड़ने के मुद्दे पर बातचीत हुई। उस चैट को आधार बनाते हुए यूक्रेन ने दावा किया कि 500 सैनिक युद्ध लड़ने से पहले ही इनकार कर चुके हैं, जिनके बाद 7 और लोगों ने भी यही इच्छा जाहिर की और जो लोग जंग के मैदान में जा रहे हैं वो या तो मौत को बुलावा दे रहे हैं या वहां से सीधे सलाखों के पीछे जाएंगे। इससे पहले भी यूक्रेन रूस पर बड़े बड़े दावे करता आया है। यूक्रेन के मुताबिक रूस पहले ही इस जंग को मनोवैज्ञानिक रूप से हार चुका है और वो लगातार कह रहा है कि रूस की जीत के दावे झूठे हैं। यूक्रेन दावा करता रहा है कि जंग के दौरान रूसी सैनिकों और कमांडरों में विद्रोह हो चुका है। हालांकि ये पहली बार नहीं जब यूक्रेन ने रूसी सैनिकों को दुनिया के सामने कमजोर साबित करने की कोशिश की है। कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी कथित गर्लफ्रेंड अलीना कबाएवा के लिए जिम्नास्टिक्स फेस्टिवल का आयोजन किया। कहा जा रहा है कि ये दूसरी बार है जब पुतिन ने अलीना के लिए इस तरह का कार्यक्रम रखा है, क्योंकि इससे पहले अप्रैल में भी पुतिन की तरफ से जिम्नास्टिक्स फेस्टिवल रखा गया था, जिसके 2 महीने बाद फिर ऐसा आयोजन किया गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उस कार्यक्रम में अलीना कबाएवा पहुंची भी थी। जो तस्वीरें सामने आई उनमें इस कार्यक्रम में स्टेज पर नौजवान से लेकर छोटे बच्चे तक शामिल दिखे, जिन्होंने जिम्नास्टिक्स कर अपने शरीर के लचीलेपन का प्रदर्शन किया।
इस कार्यक्रम का नाम रखा गया अलीना फेस्टिवल। माना जा रहा है कि ये देशभक्ति से जुड़ा कार्यक्रम है जो सोवियत संघ की यादों को तरोताजा करने के लिए रखा गया। जंग के 100वें दिन एक विस्फोटक खबर सामने आई जिसने अमेरिका से लेकर यूक्रेन तक खलबली मचा दी, क्योंकि ब्रिटेन के अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट है कि यूक्रेन के युद्ध के बीच पुतिन अपनी एक और घातक मिसाइल का टेस्ट करने की तैयारी में, और दावा है कि यह टेस्ट होगा अगले हफ्ते 6 जून से 10 जून के बीच, जिसके लिए जगह भी तय कर ली गई है। यानी यूक्रेन युद्ध के बीच एक और मिसाइल टेस्ट होगा जिसके जरिए रूस कहीं भी कहर बरपा सकता है। हालांकि रूस इस बार अपने जखीरे से कौन सी मिसाइल निकालेगा इस पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन इतना तो साफ है कि मिसाइल जो भी होगी वो दुनिया को दहला देगी, क्योंकि रूस ने एक बेहद ताकतवर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट लॉन्च की चेतावनी जारी की है। और एहतियात के तौर पर इंग्लैंड से भी बड़े अपने एक इलाके में लॉकडाउन तक लगा दिया। रूस का यह इलाका है कमचत्का प्रायद्वीप, जो कि रूस के पूर्वी छोर पर है, और खबर है कि रूस के अधिकारियों ने एक नोटिस जारी करके कमचत्का में रहने वाले लोगों और वहां घूमने पहुंचे पर्यटकों को आगाह किया है कि वो अगले हफ्ते होने वाले मिसाइल टेस्ट से सावधान रहें, क्योंकि मिसाइल का मलबा आसपास गिर सकता है। रूस ने मिसाइल टेस्ट से कमचत्का प्रायद्वीप के जो इलाके खतरे में बताए हैं उनमें तिग्लिस्की, किर्गिंस्की और ऊस्ट कमचास्की जैसे जिले शामिल हैं। ऐसे में रूस ने कमचत्का प्रायद्वीप के इन इलाकों में लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी है, टूरिस्ट स्पॉट बंद कर दिए हैं और हवाई उड़ानें भी रद्द कर दी हैं। अप्रैल में रूस ने अपनी जो सरमात परमाणु मिसाइल टेस्ट की थी वो भी कमचत्का प्रायद्वीप में ही अपने टारगेट पर फटी थी। कानपुर के बेकनगंज में एक दिन पहले हुई हिंसा का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। न्यूज़ 18 के पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है और इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि हंगामा कर रहे आरोपियों ने न सिर्फ पत्थरबाजी की बल्कि बम भी फेंके। इस दौरान दुकानों में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। ये एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं जो कि न्यूज़ 18 इंडिया के पास है। सीसीटीवी फुटेज है जिसके आधार पर अब आगे की छानबीन भी जरूर होगी, लेकिन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से जो वहां पर लोग पहुंचे थे उन्होंने लगातार पत्थरबाजी की। कहा यह भी जा रहा है कि इस हिंसा में बम भी फेंके गए और फिलहाल पूरी फोर्स वहां पर एक्शन में है, लगातार अलर्ट है प्रशासन। और ऐसे में ये न्यूज़ 18 द्वारा एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। न्यूज़ 18 के पास ये सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि हंगामा कर रहे आरोपियों को न सिर्फ पत्थरबाजी उन्होंने की बल्कि कई तरीके के बम भी उनके द्वारा फोड़े गए हैं। और कानपुर से इस वक्त अमित सिंह हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं। अमित, अलग अलग वीडियो और सीसीटीवी आ रहे हैं और इस पर क्या कहना है? देखिए शिवानी, इस वक्त हम उसी स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पर हिंसा हुई है और जहां का ये सीसीटीवी विजुअल है। मैं सबसे पहले तो तस्वीर आपको दिखा दूं कि देखिए ये सद्भावना चौकी है और सद्भावना चौकी की तरफ से जो हिंसक भीड़ थी, बताया जा रहा है कि इसी तरफ से वो भीड़ आई है। और एक दूसरी एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि किस तादाद में यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर लगातार तैनात हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और उसके बाद ये भीड़ जो है जो सद्भावना चौकी की तरफ से आई और सीधे इसी सड़क से होते हुए भीड़ आगे निकल रही थी। तभी हमने देखा जा सकता है कि भीड़ सबसे पहले इस वाले स्पॉट पे यहाँ पर हिंसक हो गई और यहाँ पर हिंसक होने के बाद वो भीड़ ने यहाँ पर पत्थरबाजी की। और आगे के सीसीटीवी विजुअल है कि जब भीड़ आगे जाती है और जब दुकानदारों से वो साफ तरीके से जोर जबरदस्ती दुकान बंद कराने की कोशिश करती है, तो उस दौरान जब दूसरे दुकानदार थे जो अपना व्यापार बंद नहीं करना चाहते थे, जो अपना काम बंद नहीं करना चाहते थे, जो अपनी दुकानें बंद नहीं करना चाहते थे, उनके द्वारा उन्होंने जब विरोध किया तब जो ये भीड़ हिंसक हुई, पत्थरबाजी हुई। उसके बाद सीसीटीवी विजुअल्स में हम साफ देख सकते हैं शिवानी की सीसीटीवी विजुअल्स में बमबाजी भी हो रही है। तो एक तरह से इसको देखा जाए तो एक बड़ी साजिश थी, क्योंकि जिस तरीके से बमबाजी हुई है, जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई है, ये कहा जा सकता है कि एक पहले से प्लान तरीके एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री, जांच भी लगातार पुलिस जुटी हुई है। कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। 3 FIR दर्ज की जा चुकी है और इस बीच कानपुर में हुई हिंसा का एक वीडियो सामने आने का दावा किया गया है। मोहिन नाम के शख्स ने कानपुर हिंसा का वीडियो बनाने का दावा किया है और मोहित, आप ये वीडियो पुलिस को दे रहे हैं ताकि पुलिस इस वीडियो के आधार पर आगे की कार्रवाई कर सके। इस वीडियो में कुछ लोग शांति से जुलूस निकालते हुए दिखाई दिए, लेकिन कुछ देर बाद जुलूस से कुछ लोग निकले और हंगामा करने लगे। मोहित के मुताबिक इस दौरान उपद्रवियों ने जमकर पत्थरबाजी भी की और दुकानों में तोड़फोड़ की। मोहित ने ये कहा कि भीड़ के हिंसक होने के बाद वो अपने घर में चला गया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये
वीडियो शूट किया गया है। जिस शख्स ने वीडियो शूट किया है उसका नाम मोहित है और अब मोहित द्वारा ये वीडियो पुलिस को सौंपा जाएगा ताकि आगे की जो जांच है उसमें कुछ सहयोग मिल सके। कानपुर हिंसा मामले की कई वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं, कई पुलिस के पास भी पहुंच चुके हैं। एक वीडियो जो वायरल है वो इसी दुकान से बताया जा रहा है कि बनाया गया है। सीधे हम यहां पर जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। एक वीडियो जो वायरल हुआ है वो लग रहा है कि आप ही के यहाँ से बनाया गया है। भीड़ आई थी इधर से, एकदम से अटैक किया उन लोगों ने और नारे लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? नारे लगा रहे थे और क्या नकाब वगैरह भी पहने? हाँ, पूरा रुमाल बनाए हुए थे। कितने की भीड़ होगी? कितने की भीड़? 5,000 3-4 हज़ार से 4 से 5 हज़ार की भीड़। तो आप ही ने वो वीडियो बनाया था? हाँ, मैंने बनाया। जरा वीडियो दिखाइए अपने मोबाइल में। तो आपके यहाँ भी दुकान पे जरा हटिए पीछे जरा ऊपर घर है, ऊपर इतने पत्थर हैं जी, छज्जे में हमारे उस छत के ऊपर अटा पड़ा है। जरा यहाँ पे दिखाइए। आपके दुकान के सामने यहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्थरबाजी हुई है, अभी भी पत्थर पड़े हुए हैं। ये देखिए, इसमें जो है देखिए अभी कुछ नहीं है, अभी भीड़ सामने सड़क चल रही है और जो है देखिए एकदम से भीड़ आएगी और इशारा भी कुछ किया, मेरे को लग रहा है जैसे तब भीड़ इधर आई है। उस वक्त आप कहाँ थे? छत पे थे? छज्जे में था ऊपर। ऊपर से ही वहाँ से आपने वीडियो ये बनाया है। तो फिलहाल इस यहाँ पर जो इन्होंने खुद ये बनाया है, क्या नाम हुआ आपका? मोहित सर। हाँ, मोहित ने खुद ये वीडियो बनाया और ये अब पुलिस को दे रहे हैं ताकि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से सही दिशा में और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो पाए। और भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो